जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं, सुख होता नहीं है। हम सुखों की कामना में भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि हमें इससे सुख मिल जाएगा, हमें इससे सुख मिल जाएगा, लेकिन हमें सुख मिलता ही नहीं है। विचार करना कि इस दुख का कारण केवल दो हैं। सिर्फ दो कारणों से हम दुखी रहते हैं, हमें दुख आता है। पहला कारण कि सांसारिक व्यक्तियों से सांसारिक सुखों की अपेक्षा करना, वह हमारे दुख का मूल कारण है, पहला। और दूसरा कारण कि जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए हम वो कर जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को कि संसार में हम सांसारिक रिश्तों की ज़्यादा परवाह करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हमें यह व्यक्ति सुख देगा, हमें यह वस्तु सुख देगी, हम इससे सुखी हो जाएंगे और हम इससे सुखी हो जाएंगे। एक विद्यार्थी यह चाहता है कि उसका जो अध्यापक है उसे अच्छे नंबर दे दे, अच्छे मार्क्स आ जाएं, और जब वो उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते, विद्यार्थियों की अपेक्षाओं पर उनके अध्यापक खरे नहीं उतरते और उनको नंबर कम आते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। एक बेटा अथवा बेटी माँ बाप से इस वस्तु की कामना करते हैं कि हमें यह चीज़ मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। माता पिता कामना यह करते हैं कि बेटा बेटी हमारा आज्ञा का पालन करेंगे, हमारा कहना मानेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। और जब नहीं हो पाता है, जब इन अपेक्षाओं पे जब हम खरे नहीं उतर पाते, तो हमें दुख होता है, परेशानी होती है। जैसे कि यदि आप मान के चलें कि एक पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दो, और बेटे ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आप स्वयं ले लीजिए। पिता सामर्थ्यवान है, पिता जानता है कि मैं कर सकता हूँ, और यदि नहीं दिया है पानी, अथवा पति ने मांगा पत्नी से और पत्नी ने पानी नहीं दिया, तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, और झगड़े शुरू हुए तो दुख आएगा। अगर मैं यह चाहता हूं कि आज मेरे पास में एक छोटी गाड़ी है और मैं बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूं तो सुखी हो जाऊंगा, विचार करके देखिएगा, क्या आप सुखी हो जाएंगे? कदापि नहीं हो सकते। और हमारे जीवन के अंदर जो हमें चाहिए वो हम सांसारिक व्यक्तियों से, संसार के जो संबंध है, संसार के जो नाते हैं, उनसे कामना करते हैं। एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसका बॉस उसका प्रमोशन कर दे, और बॉस चाहता है कि एम्प्लॉय उसका कहना माने, उसके अंडर में काम करे। अगर दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं से खरे नहीं उतरते हैं तो दुख होता है। और दुख का मूल कारण जो है वो हमारा मन है। अगर हमारा मन जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में खुश हो जाता है तो वह सुख है, और अगर जिस परिस्थिति, जिस स्थिति, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति से हमारा मन दुखी होता है तो वो हमारे लिए दुख है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और ये हमारा मन है ना, मन बहुत बड़ा शत्रु भी है और बहुत बड़ा मित्र भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि यदि आपने अपने मन को काबू में कर लिया, आपने मन की इच्छाओं को काबू में कर लिया, तो निसंदेह आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। और दुख आने का कारण भी मन है और सुखी होने का कारण भी मन है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे घूमने जाना है, अथवा आपको घूमने जाना है कहीं भी, किसी भी स्थान पर, स्थान विशेष पर। जैसे हम वृंदावन जाने का विचार करते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, और किसी भी कारणवश हम नहीं जा पाते हैं तो मन दुखी होगा ना। इसी वजह से यही कारण है हमारे दुखों का। और हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि संसार से हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और भगवान की प्रीति नहीं छोड़नी चाहिए। और हम लोग करते क्या हैं? भगवान की प्रीति छोड़ देते हैं और संसार से अपेक्षा करनी शुरू कर देते हैं।
भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान की प्रीति, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, मेरे ठाकुर जी का ध्यान करेंगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आप संसार की तरफ देखेंगे, संसार को सोचेंगे, तो आप दुखी होंगे। और हम करते ही आ रहे हैं, अब तक यह करते आ रहे हैं कि हमने संसार को ही सर्वस्व माना है, संसार को सब कुछ माना है। हमारे जीवन का जो एक मूलभूत सिद्धांत है कि हमें केवल और केवल पर ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करनी है, पर ब्रह्म परमेश्वर का वंदन करना है, उनका अर्चन करना है, उनका सेवन करना है, वो तो हम करते नहीं हैं। और सांसारिक व्यक्तियों से, सांसारिक नातों से हम अपना संबंध प्रगाढ़ करने की, मजबूत करने की स्थिति में जब होते हैं या चाहते हैं तो हमारे दुखों का कारण बनता है। प्रीति भगवान से करनी चाहिए, लेकिन प्रीति करते हैं गाड़ी से, बंगले से, जमीन से, जायदाद से, रिश्तों से, नातों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से प्रीति करते हैं। लेकिन जब वहां पे हमें धोखा मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और संसार में प्रीति करो, निस्संदेह करो, लेकिन भगवान से कम। भगवान हमारे अंदर हैं, श्री कृष्ण हमारे अंदर हैं, ठाकुर जी हमारे अंदर हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में हूँ, जो मुझे जिस प्रकार से, जिस भाव से बचता है, मैं उसी के अनुरूप उसको दर्शन देता हूँ, और उसी के अनुरूप मैं उसका जो कल्याण है वो करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे भजो तो सही, मेरी आराधना तो करो, चाहे पुत्र बन के करो, चाहे मित्र बन के करो, चाहे नौकर बना के करो, चाहे शत्रु बना के करो। आप यदि जिस भावना से मेरा नाम जपोगे, जिस भावना से मुझे देखोगे, उसी भावना में तुम्हारा कल्याण हो जाए। हिरण्यकश्यप ने, रावण ने, कंस ने शत्रुत्व के भाव में भगवान को भजा, लेकिन भजा इस प्रकार से, ध्यान इस प्रकार से किया कि उनको कण कण में भगवान ही दिखाई दिए, कण कण में, पत्ते पत्ते में कंस को कृष्ण ही दिखाई दिए। रात को सोता था तो हमेशा देखता था कि नहीं, सपने में भी कृष्ण है, पर्दों में भी कृष्ण है, यहाँ तक कि दाल पी रहा है, दाल के अंदर जो जीरा होता है ना, उसके अंदर भी उसको कृष्ण दिखाई दे रहा है, सेवकों के अंदर कृष्ण दिख रहे हैं। अगर प्रीति करनी है, भावना भजनी है, ध्यान करना है, तो कंस जैसा करो। मैं ये नहीं कह रहा कंस जैसे दुरात्मा बनो, बिल्कुल नहीं। ध्यान जो करना है भगवान का, तो इस प्रकार से सतत ध्यान करो, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करो कि भगवान कभी भी आपसे अलग ना हो और भगवान का ध्यान कभी आपसे ना छूटे। लेकिन हम करते क्या हैं? हम करते यह है कि भगवान का ध्यान करने की अपेक्षा हम संसार का ध्यान करते हैं। आप माला लेके बैठेंगे तो संसार याद आएगा। मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। मन की स्थिति ऐसी है कि आप जब भगवान का ध्यान करेंगे, श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, अपने परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करेंगे, तो संसार याद आएगा। संसार देखेगा कि मेरे को यह करना है, वहाँ जाना है, इसके साथ मीटिंग करनी है। गृहिणी है तो उनको ये लगता है कि बच्चों का भोजन तैयार करना है, अब कि कोई नहीं आ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। और जब संसार में रहते हैं, संसार का व्यवहार करते हैं, तो हमें भगवान की याद आती है कि नहीं, आज हमने स्मरण नहीं किया, आज हमने माला नहीं जपी, आज हमने भगवान जी का सेवन नहीं किया, भगवान जी का स्मरण नहीं किया, भगवान जी का ध्यान नहीं किया, नाम जप नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, जितना आप नाम जप करेंगे, जितना आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान उतने आपके करीब होते चले जाएंगे। और जब भगवान करीब होंगे तो आपके दुख आपसे दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान का जब आप ध्यान करते हैं तो भगवान आपके पास में रहते हैं, परंतु भगवान का ध्यान नहीं करते, हम भगवान का स्मरण नहीं करते। हम स्मरण करते हैं अपनी पत्नी का,
अपने बच्चों का, अपने प्रेमिका अथवा प्रेमिका का जिस प्रकार से हम उनमें मन लगाते हैं, उनमें ध्यान करते हैं, यदि ऐसा हम भगवान के प्रति ध्यान करना शुरू कर दें तो हमारे समस्त दुख दूर हो जाएं, हमारे समस्त परेशानियां दूर हो जाएं। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप दुखी होना चाहते हैं अथवा सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए भगवान का स्मरण है, भगवान का नाम जप है, भगवान का ध्यान है, अपने इष्ट देव का ध्यान है, अपने गुरुदेव का ध्यान है। और दुखी होने के लिए संसार का, क्योंकि संसार दुखालय है, संसार के अंदर दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज नहीं है। आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख लें, किसी भी संबंध में देख लें, किसी भी उतार चढ़ाव के अंदर देख लें, कुछ वस्तुएं आपको कुछ समय के लिए सुखी तो कर सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकती। कुछ समय के लिए आपके पास सुख का अनुभव तो हो सकता है, सुख की अनुभूति तो हो सकती है, परंतु वह सुख आपको मिल नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि आपने इच्छा करी कि मेरे पास में 1000 गज का मकान हो, प्लाट हो, उसके अंदर बढ़िया सा बंगला हो, और आपको मिल जाता है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा और आप सोचेंगे मैं सुखी हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वह धीरे 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 जो खुशी है, जो सुख है, धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, क्योंकि शाश्वत नहीं है, नश्वर है। और जब तक आप शाश्वत का ध्यान नहीं करेंगे तो आप इसी प्रकार से दुखी रहेंगे। और शाश्वत केवल और केवल भगवान जी हैं। भगवान क्यों हैं? मेरे ठाकुर जी क्यों हैं? श्री कृष्ण क्यों हैं? क्योंकि वो केवल और केवल नाम जप है। अब आप ये कहेंगे कि नाम जप क्यों शाश्वत है, किस लिए करना चाहिए? देखिए, आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्रों का अंदर समुच्चय होता है अक्षरों का। जैसे वर्णमाला है, इसका भी समुच्चय होता है, और हमारे व्यंजनों का समुच्चय होता है। जब वर्णों का, अक्षरों का जब मेल होता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का शब्द बनता है। और जो अक्षर है, अक्षर अर्थात जो कभी क्षर नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, वह अक्षर है। और जब अक्षर जो होता है वह शब्द बनता है तो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो भी आप शब्द कहो, जो भी आप कुछ कहो, तो सोच समझ के कहें। क्योंकि बिना विचारे यदि आप कहते हैं तो वहां पर द्वंद्व होता है। द्वंद्व हुआ था ना, जब द्रौपदी ने कह दिया था क्या कि अंधे का पुत्र अंधा, केवल वह शब्द था, लेकिन वह शब्द इतना भारी पड़ गया कि 18 अक्षौणी सेनाएं मर गई, 100 कौरव मर गए, महाविनाश हुआ सिर्फ एक शब्द के कारण। और जब हम सोचते हैं कि हमारा शब्द इतना विकृत रूप धारण कर सकता है, इतना विभत्स रूप धारण कर सकता है, विचार कीजिए कि कितना महाविनाशकारी हो सकता है एक शब्द। और वही शब्द यदि आप सही सोच समझ के करते हैं, प्रयोग उसका सही सोच समझ के करते हैं, तो आपका कल्याण भी कर सकता है और करता है। यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं, सबको प्यार से, सबको प्रेम से, आप ध्यान से आप उनका ध्यान करते हैं, ध्यान से आप उनको समझते हैं और शब्दों को सोच समझ करके उनका प्रयोग करते हैं, तो आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप कहें, जैसा भी कहें, सोच समझ के कहना चाहिए। बिगर सोचे समझे कुछ मत कहो, क्योंकि आपकी वाणी ही आपका चरित्र दिखाई देता है। उसमें आपकी वाणी ही आपका चरित्र प्रदर्शित करती है कि आपका चरित्र कैसा है। क्योंकि जैसा आपका चरित्र होगा वैसे आपकी वाणी होगी, और जैसे आपकी वाणी होगी वैसे आपके क्रियाकलाप होंगे और वैसे आपके संबंध होंगे। मैं यह नहीं कहता कि संसार में रह करके संबंधों को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक सांसारिक प्राणी हैं, और हम संसार को छोड़ देंगे, संबंधों को छोड़ देंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे?
लेकिन संबंधों को उतना जिए, उतना महत्व दें कि जो कि आपको अनिवार्य है। ये ध्यान रखिएगा, आप संसार में हैं तो आप सुखी हैं, और अगर संसार आपके अंदर है तो आप दुखी हैं। अर्थात आप संसार में रहिए, संसार के व्यवहार कीजिए। भाई गृहस्थी हैं, गृहस्थी के व्यवहार तो करने पड़ेंगे। माता पिता को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उनका पालन पोषण कर, संबंधों को हमें देखना है। संसार में रहिए निसंदेह, और मन के अंदर भगवान जी का ध्यान करें, मन के अंदर श्री कृष्ण का ध्यान करें, मन के अंदर अपने भगवान श्री राम का ध्यान करें, मन के अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, तो आप सुखी हैं। और आप बाहर से पूजा कर रहे हैं, भगवान की कथा में जा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं बाहर से, और अंदर संसार है, तो आप दुखी हैं। आप संसार में रहें, संबंधों का वहन करें, संबंधों को आप जिए, लेकिन अंदर भगवान का ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान को चाहें, भगवान को आप माने। आपके अंदर संसार है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रेमिका, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे संबंध, मेरा ये है और मेरा वो नहीं है, तो आप दुखी हैं। देखिए, एक ही शब्द है, यह मेरा है तो दुख का कारण है, और अब वही शब्द कह रहे हैं यह मेरा नहीं है, वो सुख का कारण है। जैसे कि संस्कृत में शब्द आता है इदम मम, यह मेरा है, वह दुख होने का कारण है, दुख होगा ही होगा। और इदं न मम, यह मेरा नहीं है, यह सुख होने का कारण है। जैसे कि आप घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर मन में आपके विचार है कि यह घर जिसमें मैं रह रहा हूँ मेरा नहीं है, मुझे एक दिन छोड़ के जाना है, तो आप सुखी हैं। यह मेरी गाड़ी है, मुझे एक दिन इसको छोड़ना है, यह मैं इसको प्रयोग तो कर रहा हूँ, इसका उपयोग तो कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे, ये मेरा नहीं है, शाश्वत नहीं है, तो आप सुखी हैं। अगर आपने विचार कर लिया कि नहीं, पत्नी मेरी है, शाश्वतता है मेरी, और इसी के अंदर मेरा जीवन है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, तो आप दुखी हैं। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप इदम मम करते हैं अथवा इदं न मम करते हैं। अगर आप करते हैं इदम मम, यह मेरा है, तो आपको संसार में कोई भी सुखी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और अगर आपने यह सोच लिया कि इदं न मम, यह मेरा नहीं है, केवल उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए दिया है, और भगवान जी मेरे हैं, तो आप सुखी हैं। निर्भर आपके ऊपर करता है, आप दुखी होना चाहते हैं अथवा सुखी होना चाहते हैं।